नवी मुंबई के सीवुड प्रभाग क्रमांक 108 में कथित रूप से हुए उद्यान गटर और डस्टबिन घोटाले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इस घोटाले को उजागर करते हुए पूर्व नगर सेवक भरत जाधव अपने परिवार के साथ अनिश्चितकालीन उपोषण पर बैठ गए। भरत जाधव का आरोप है कि नवी मुंबई महानगर पालिका के अभियंता विभाग की मिलीभगत से इन कामों में करोड़ों रुपयों की धांधली की गई है। जाधव के मुताबिक पिछले 5 सालों से मैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, पर जांच समिति गठित होने के बावजूद आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जनता के पैसों की लूट खुलेआम की जा रही है और प्रशासन मौन है। देखिए, प्रभाग क्रमांक 108 के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उद्यान के अंदर 2.5 से 3 करोड़ का काम किया गया है। इसके अलावा सेक्टर 50 में गटर का काम किया है, बोगस काम है पूरा गटर का, 1 करोड़ का काम, और करीब करीब 108 के साथ आजू बाजू के परिसर में 25 लाख का डस्टबिन का काम किया गया है। ये सब काम के अंदर बहुत बड़ी धांधली हुई है। इसके लिए मैं 5 साल से पत्र व्यवहार कर रहा था। ये काम है 2000 करीब 15 से 20 के बीच में हुआ काम है, और मैं 20-21 से उसके पीछे फॉलोअप ले रहा था। अभिजीत बांगर साहब थे, विशाल साहब थे, और फिर बाद में नार्वेकर साहब थे। तीनों आयुक्त आके गए, लेकिन किसी ने भी इसकी दखल नहीं ली। लेकिन विद्यमान आयुक्त कैलाश शिंदे साहब ने इसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन बिठाया। हमारे यहाँ के एडिशनल कमिश्नर सुनील पवार साहब को 5 महीने पहले इसके ऊपर चौकसी अधिकारी की नियुक्त किया। लेकिन अभियंता विभाग के नीचे के डिप्टी इंजीनियर पंडितनाथ चौड़े कोई भी कागज जल्दी दे नहीं रहे थे। एक लेटर का जवाब उन्होंने मेरे को 40-40, 50-50 दिन के बाद दिया। क्योंकि ये घोटाला जब हुआ था ना, गटर घोटाला, तब 2018, 19, 20 में वो डिप्टी इंजीनियर थे। तो मुझे बताइए, खुद की चोरी के कागज पत्र कैसे को दे सकता है? मैं बहुत बार मांग कर रहा था कमिश्नर जी को, लेकिन तो भी 5 महीने पहले एडिशनल कमिश्नर को इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त किया था। 5 महीने में जो पेपर अवेलेबल हुए उसको उन्होंने 29 तारीख को कमिश्नर को अहवाल दे दिया। कमिश्नर साहब ने एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर है पलांटे साहब, उनको कार्रवाई करने के लिए आगे अहवाल फॉरवर्ड किया। मेरा उनसे इतना ही काम था, रिक्वेस्ट था कि मुझे अहवाल दो ताकि अहवाल में क्या है मालूम पड़े। जब उन्होंने नकार दिया तो मुझे 100% मालूम पड़ा कि इसके अंदर जो मैं बोल रहा था वैसे धांधली हुई है। साथ ही तुरंत उस उपायुक्त डिप्टी कमिश्नर डीएमसी थे, डिप्टी इंजीनियर चौड़े साहब का, उन्होंने तुरंत बदली किया। मतलब ये उसके अंदर धांधली हुई है, एक प्रकार से साबित हुआ। फिर बाद में मैंने बोला मुझे अहवाल दो, तो उन्होंने देने से मना कर दिया। तो हमने बेमुदत उपोषण करने का तय किया, क्योंकि आप मुझे टाइम बाउंड दो, फिर आप कब कार्रवाई करोगे? 5 साल हम लोग लेटर दे रहे, 5 महीना हो गया कमिश्नर अपना इंक्वायरी ऑफिसर बिठा के, और आगे उनका अहवाल आने के बाद और 5 साल चलेगा क्या? तो बोले नहीं, जितना जल्दी हो जाएगा उतना चलेंगे। और मुझे विश्वास है कि उपायुक्त साहब बोले कि इसको जल्द हम निपटा करके जिसके ऊपर जो फ्रेम है वो लगा के कार्रवाई करेंगे। भरत जाधव के इस आंदोलन को अब विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का भी समर्थन मिलने लगा है। विरोधी नेताओं ने न केवल जाधव के साथ एकजुटता दिखाई, बल्कि मनपा प्रशासन पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप भी लगाया। महानगरपालिकेच्या माध्यमातून या विभागामध्ये जी कामं करण्यात आली, त्या कामामध्ये निधीचा जो अनियमितपणे वापर केला गेलेला आहे, भ्रष्टाचार झालेला आहे, त्यासाठी माजी नगरसेवक आमचे मित्र भरत जाधव यांनी या ठिकाणी उपोषणाचं आंदोलनाचं हत्यार उपसलेलं आहे, आणि त्यांच्या सोबत आम्ही सगळे आहोत। कारण ही भ्रष्टाचाराची लढाई कुठल्या एका माणसाची नसते, ही व्यवस्थेची लढाई आहे। गेले 5 वर्ष बघतोय पण महानगरपालिकेमध्ये प्रशासक राज आहे, मात्र प्रशासकांच्या आडून माजी असून सुद्धा स्वतःला आजी म्हणणारे नगरसेवक कशा पद्धतीचा कारभार करतात ते आपण बघू शकतो। डस्टबिन घोटाळा असो, उद्यानमधला घोटाळा असो, गटार घोटाळा असो, सायकल ट्रॅक संदर्भातली अनियमितता असो, नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये अशी काही कामं झाली ज्या ठिकाणी भ्रष्टाचार झाला असं म्हणण्यास वाव आहे। आणि भ्रष्टाचार म्हणण्यास वाव आहे जिथे म्हटलं जातं तिथे पारदर्शकता राखली गेली पाहिजे, त्याची चौकशी झाली पाहिजे, आणि ही चौकशी सार्वजनिकरित्या लोकांसाठी माहिती पडली पाहिजे। कारण हा जो पैसा आहे हा नागरिकांच्या मालमत्ता करातून जमवलेला पैसा आहे। नागरिकांच्या मालमत्ता करातून केलेली कामं जर का असतील तर नागरिकांच्या मालमत्ता करातून केलेल्या पैशाचा हिशोब देणं हे महानगरपालिकेचं उत्तरदायित्व आहे। आणि जर का ते लपवत असतील, कुठल्याही पद्धतीचं चौकशी करून ते अहवाल जाहीर करत नसतील, तर मात्र त्या ठिकाणी भ्रष्टाचार झालेला आहे असं म्हणण्यामध्ये वाव आहे। त्यामुळे भरत जाधव साहेबांनी जे उपोषणाचं आंदोलन उचललेलं आहे
त्यांनी हा अहवाल महानगरपालिकेने तात्काळ सार्वजनिक केला पाहिजे. नागरिकांना कळायला पाहिजे की या ठिकाणी कामामध्ये कशा पद्धतीची अनियमितता झाली, कशा पद्धतीचा निधीचा गैरवापर झाला. त्यामुळे आम्ही भरत जाधव यांच्या बरोबर उपोषणाला या ठिकाणी आहोत. महानगरपालिकेकडे हेच मागणं राहील की आपण हा अहवाल सार्वजनिक करावा आणि या सर्व घोटाळ्यांची चौकशी करावी. नहीं मराठी बोला. तो कैसा है कि आज भरत जाधव जी ने ये अनशन रखा आज, तो हम उनको एक पॉलिटिकल व्यू से नहीं देख रहे. ये पब्लिक का जो पैसा यहाँ पे एक टैक्स रुपए हम लोग भर रहे हैं, तो इसके लिए उनको एक सपोर्ट के लिए हम लोग आए हैं. क्योंकि अगर किसी भी जगह पे कोई भी प्रशासन अगर ये भ्रष्टाचार कर रहा है तो लोगों का पैसा यहाँ से सेव होना चाहिए और लोगों के ऊपर कोई इंजस्टिस नहीं होना चाहिए. डेवलपमेंट में 2 पैसा इधर उधर हो सकता है, ये हम लोग मानते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे अगर भ्रष्टाचार होता है तो लोगों को इस भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए और भरत जाधव को सपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए. बहरहाल मनपा के अधिकारी ने उपोषण स्थल पर पहुंचकर भरत जाधव को पत्र सौंपकर उचित जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद उपोषण पीछे लिया गया. भरत जाधव साहेबांनी 3 प्रकारच्या तक्रारी केलेल्या आहेत. तर त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने माननीय अतिरिक्त आयुक्त महोदय सुनील पवार साहेब यांनी प्राथमिक चौकशी केलेली आहे आणि त्या चौकशीचा अहवाल माननीय आयुक्त महोदयांना सादर केलेला आहे. तर त्या अहवालामध्ये ज्या ज्या शिफारशी केल्या आहेत त्या शिफारशी विचारात घेऊन त्या विभागाकडून सखोल चौकशी करणं आवश्यक आहे. त्यासाठी त्या विभागाकडून आपण माहिती घेऊन त्याच्यामध्ये माहिती पूर्ण झाल्यानंतर आपण संबंधितांना दोषारोप देणं किंवा जे काही पुढची कार्यवाही आहे ती करणार आहोत. त्यानंतर त्यासाठी चौकशी अधिकारी नेमावे लागतील. चौकशी अधिकारी नेमल्यानंतर त्यांचा चौकशी अहवाल आल्यानंतर पुढील कार्यवाही करणार आहे. ब्युरो इनपुट EW नेटवर्क.